पुत्र मोह में खोए गोविंद सिंह जी शायद अभी तक अपना दिया वचन भूले नहीं थे। भभूता सिद्ध जी के जन्म के उपरांत कालांतर में दूसरे बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम शेर सिंह रखा गया। तीसरे बालक का नाम नाहर सिंह रखा गया और फिर कुछ समय उपरांत चौथी कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम सिंगरो रखा गया। भभूता सिद्ध जी के जन्म को 2 वर्ष बीते, 5 वर्ष बीते और 10 वर्ष भी बीत गए। इसी दौरान कई बार बाबा निरंजन गोविंद सिंह की ढाणी पर पधारे और उन्हें उनके द्वारा दिए गए वचन की याद दिलाई, किंतु पुत्र मोह में खोए गोविंद सिंह जी हर बार कोई न कोई बहाना बनाकर टाल देते। कभी बोलते कि भभूता अभी बहुत छोटा है, उसे अभी के लिए माँ का लाड़ प्यार मिलने दीजिए, तो कभी कहते अभी भभूता नादान है, उसे थोड़ी समझ पकड़ने दीजिए। शायद ये बाबा निरंजन द्वारा रची गई माया का ही परिणाम था जो उनको ऐसा करने से रोक रहा था, नहीं तो इतिहास गवाह है कि एक राजपूत शीश देकर भी अपना वचन पूरा जरूर करता है। बाबा का उद्देश्य तो कुछ और ही था। इसी दौरान भभूता सिद्ध जी महाराज ने अपने बाल्यकाल में कई बाल लीलाएं रचाई। इसी प्रकार 17 वर्ष बीत जाने के बाद भी जब गोविंद सिंह जी ने अपना दिया वचन पूरा नहीं किया, तो एक दिन क्रोध में लाल नेत्र लिए बाबा निरंजन एक बार फिर से गोविंद सिंह जी के द्वार पर पधारे और गोविंद सिंह जी को फटकार लगाते हुए कहा, तुम अपने द्वारा दिए गए वचन पर अडिग क्यों नहीं हो? तुम अपना वचन पूरा करने से पीछे हट रहे हो। हम अगर देना जानते हैं तो लेना भी जानते हैं। तुमने अगर अपना वचन पूरा नहीं किया तो हम अपनी शक्ति से इसे अपने पास बुला लेंगे। बाद में तुम्हें बहुत पछतावा होगा, तब हमें दोष मत देना। घबराए हुए गोविंद सिंह जी थरथराते होंठों से बोले, महाराज बस थोड़ा समय और दे दीजिए, मैं भभूता सिद्ध की शादी कर दूं, फिर आपकी अमानत आपको अवश्य ही सौंप दूंगा। बाबा निरंजन क्रोध में बोले, ठीक है, किंतु याद रहे इसके पश्चात मैं नहीं आऊंगा। तुम्हें खुद इसे मुझे सौंप कर जाना होगा। अगर तुम इस बार भी अपने वचन से मुकरे और भभूता को मेरे पास ना पहुंचाया तो बाद में बहुत पछताओगे। इतना कहकर बाबा निरंजन वहां से प्रस्थान कर गए और इसी प्रकार थोड़ा समय गुजर गया और गोविंद सिंह जी ने एक बार फिर बाबा द्वारा दी गई चेतावनी को अनसुना कर दिया। और फिर एक दिन किसी आवश्यक कार्य से गोविंद सिंह जी को 3 दिनों के लिए घर से बाहर जाना पड़ा। उनके घर का रेवड़ अर्थात पशुधन घर के बाहर खड़ा भूख और प्यास के मारे आवाजें दे रहा था। तब भभूता सिद्ध जी की माता जी ने भभूता सिद्ध को बुलाकर कहा कि बेटा, तुम्हारे पिताजी 3 दिनों से घर के बाहर गए हुए हैं, पता नहीं कब लौट कर आएंगे। ये रेवड़ 3 दिनों से भूखा प्यासा खड़ा बिलख रहा है। बेटा जंगल जाके इनको घास चरा ला, किंतु एक बात का ध्यान रहे, कभी भूल कर भी काली नाड़ी के जंगल में मत जाना, क्योंकि जंगल में काली नाड़ी के समीप एक खोखा खेजड़ा है जिस पर एक पीवना सांप रहता है। नाड़ी एक स्थानीय भाषा का शब्द है जिसे किसी तालाब या तालाब नुमा जल स्रोत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आखिर पीवना सांप होता क्या है? पीवना सांप एक रहस्यमयी और खतरनाक सर्प है जिसका वर्णन राजस्थानी लोक कथाओं में मिलता है। लोक कथाओं के अनुसार पीवना सर्प सोए हुए लोगों की छाती पर बैठकर नींद में ही उनके प्राण चूस लेता है। तो वहीं कुछ स्थान पर लोगों द्वारा इसे फुकनी कहा जाता है, अर्थात जो विष की फूंक मारता है। ऐसी मान्यता भी है कि पीवना सर्प इंसानों को काटने की बजाय नींद में सोए हुए इंसान की छाती पर बैठ अपना फन फैलाकर उसकी श्वास में अपनी श्वास मिलाकर जहर छोड़ देता है, जिसका असर सूर्य की रोशनी के साथ पड़ने लगता है और मुंह के अंदर तालू में एक छाला बन जाता है जो सूर्य की किरणों से अधिक फैलने लगता है और छाती में दर्द बढ़ने लग जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप पीड़ित की मृत्यु हो जाती है। कुछ वैज्ञानिक इस सर्प का नाम कॉमन करैत बताते हैं, जो कि एक खतरनाक सांप है। तो वहीं कुछ विशेषज्ञों के अनुसार पीवने सर्प की लंबाई करीब 7 फीट तक होती है। यह सर्प राजस्थान के रेतीले स्थानों पर पाया जाता है। इसका रंग बालू रेत की तरह होने के कारण इसे आसानी से देख पाना मुश्किल है। हकीकत क्या है, इस बारे में कोई पुख्ता प्रमाण आज तक नहीं मिल पाया। माता से आज्ञा पाकर भभूता सिद्ध जी अपने मित्रों संग अपना पशुधन लेकर जंगल की ओर निकल पड़े, लेकिन उन्होंने देखा जंगल में कहीं भी घास नजर नहीं आ रही थी। तभी वहां से गुजर रहे एक राहगीर ने बताया कि जंगल में काली नाड़ी के पास लंबी लंबी और घनी हरी घास है। काली नाड़ी का नाम सुनते ही भभूता सिद्ध जी को माता द्वारा दी गई चेतावनी याद आ गई, किंतु 3 दिनों से भूखे प्यासे रेवड़ को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। और यही सब सोचकर भभूता सिद्ध जी जंगल में अपने पशुधन को हाँकते हुए काली नाड़ी की तरफ निकल पड़े। काली नाड़ी के पास पहुंचते ही भभूता सिद्ध जी ने देखा उस राहगीर द्वारा बोले गए वचन सत्य थे। वहां बेहद घनी और हरी घास थी। विधि के लिखे विधान और महादेव द्वारा रची गई लीला के परिणाम स्वरूप अपने मित्रों संग खेलते खेलते भभूता सिद्ध जी की नजर दूर उस प्राचीन खेजड़े के वृक्ष पर पड़ी और उनके मन में विचार उत्पन्न हुआ कि इस पीवने सर्प की वजह से यहाँ कोई नहीं आता,
जबकि यहाँ पशुओं के पेट भरने के लिए पर्याप्त चारा मौजूद है। इसी विचार के परिणाम स्वरूप भभूता सिद्ध जी के मन में पीवने सर्प के प्रति क्रोध ने जन्म ले लिया और हाथ में लाठी लिए महाराज भभूता सिद्ध जी खोखे खेजड़े की ओर आगे बढ़ने लगे। मित्रों ने उन्हें रोकने का अथाह प्रयास किया, किंतु विफल रहे। भभूता सिद्ध जी ने उनकी एक न सुनी और उस खेजड़े के समीप पहुंचकर पीवने सांप को बाहर आने के लिए ललकार लगाई। कुछ समय बाद खेजड़े से आवाज आई कि हे राहगीर, तुम जो कोई भी हो, अपने रास्ते लौट जाओ। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम इस प्रकार मुझ पर क्रोधित होकर मुझे बाहर आने के लिए ललकार रहे हो। तभी भभूता सिद्ध जी ने कहा कि तुम्हारे डर से स्थानीय लोग इस स्थान पर आने से भयभीत होते हैं, अतः तुम्हें किसी भी कीमत पर यह स्थान छोड़कर जाना होगा। इतना सुनते ही पीवना सर्प खेजड़े से नीचे उतरा और मनुष्य रूप धारण करते हुए भभूता सिद्ध जी से कहा, मैं चाहकर भी ऐसा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे अपने ही गुरु द्वारा श्राप मिला है। तब भभूता सिद्ध जी ने कहा, स्पष्ट कहो, क्या कहना चाहते हो? तब सर्प ने कहा, वर्तमान से लगभग 600 साल पहले की बात है। मैं और मेरे गुरु इसी जंगल के रास्ते गुजर रहे थे। उसी समय हमें प्यास लगी तो हम गुरु चेला यहाँ जल ग्रहण करने पधारे। गुरुदेव को यह स्थान ठहरने के लिए उत्तम लगा, तो गुरुदेव की आज्ञा अनुसार हमने कुछ दिन इस खेजड़े के वृक्ष तले विश्राम करने का विचार किया। जब मैं गहरी नींद में सो जाता तो गुरुदेव रात्रि उपरांत ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सिद्धियां प्राप्ति के लिए साधना किया करते। एक दिन जब वे ऐसा कर रहे थे, उसी समय संयोगवश मेरी निंद्रा भंग हो गई और मैंने गुरुदेव को ऐसा करते हुए देख लिया। मेरे मन में उसी समय कपट ने जन्म ले लिया। मुझे सिद्धियां प्राप्ति से पहले बहुत कुछ सीखना बाकी था, इसलिए गुरुदेव को सही समय का इंतजार था और मुझे यह भ्रम हो गया कि गुरुदेव मुझसे ये सब छुपा रहे हैं। और इसी कपट के वशीभूत जब गुरुदेव सिद्धियां प्राप्ति के लिए साधना किया करते तो मैं सोने का ढोंग करते हुए उन्हें देखता, और जब गुरुदेव सो जाया करते तो मैं उठकर बिना उनकी अनुमति के उन्हीं के भांति सिद्धियां प्राप्त करने की कोशिश करता। एक दिन मैं ऐसा कर ही रहा था कि अचानक गुरुदेव की नींद टूट गई और गुरुदेव तुरंत उठ खड़े हुए। मेरे द्वारा अपने ही गुरु के साथ किया जा रहा ऐसा कपट देख उनके नेत्रों में अग्नि ज्वाला प्रज्वलित हो उठी और क्रोध में अपना कमंडल उठाकर अपनी हथेली में जल भरते हुए बोले, कपटी दुष्ट, तुझे अपने गुरु के साथ कपट करते हुए तनिक भी लज्जा नहीं आई? जा, तुझे मैं इस नीच कपट के लिए श्राप देता हूँ। आज से तू पीवना सांप बनकर इसी वृक्ष पर पड़ा रहेगा। इतना कहते हुए गुरुदेव ने हथेली में भरे जल की मुझ पर फटकार लगाई और देखते ही देखते मैं एक सर्प में बदल गया। मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ और मैं गुरुदेव के चरण कमलों में पड़कर गिड़गिड़ाते हुए दया की भीख मांगने लगा कि गुरुदेव रहम करें, मैं अनंत काल तक ऐसे ही भटकता रहूंगा, मेरी मुक्ति का कोई तो उपाय सुझाए। जब गुरुदेव का क्रोध थोड़ा शांत हुआ तब उन्होंने कहा, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से तुम्हें अपने प्राण हरने देगा तो तुम हमेशा हमेशा के लिए इस श्राप से मुक्त हो जाओगे। उसके बाद से आज तक यही मेरा निवास स्थान है, अतः लौट जाओ भभूता, तुम्हारी माता घर पर तुम्हारी राह देख रही है। इतना सुनते ही भभूता सिद्ध जी मुस्कुराने लगे और पीवने सर्प से कहा, शायद भगवान शंकर ने मेरी नियति में यही लिखा है। मेरा यहाँ आकर आपसे मिलना महज एक संयोग तो नहीं, मैं आपकी मुक्ति के लिए स्वेच्छा से अपने प्राण देने के लिए तैयार हूँ। तब पीवने सर्प ने कहा, तुम्हें मरने से भय नहीं लगता भभूता? घर पर तुम्हारी माता तुम्हारी राह देख रही है। तब भभूता सिद्ध जी मुस्कुराते हुए बोले कि नागराज, एक दिन तो वैसे भी सबको मरना ही है। अगर मैं आज मोक्ष को प्राप्त हो जाऊं और मेरी मोक्ष प्राप्ति से किसी का उद्धार भी हो सके तो भला इससे उत्तम और क्या होगा। तब पीवना सांप समझ गया कि ये कोई आम व्यक्ति नहीं, अपितु संभवतः ही कोई दैवीय पुरुष है जो यहाँ उन्हें इस श्राप से मुक्ति दिलाने आया है। भभूता सिद्ध जी को हाथ जोड़कर उन्हें धन्यवाद देते हुए नागराज ने उनकी इच्छा से उनके प्राण हर लिए और श्राप मुक्त होते हुए नागराज ने उन्हें आशीर्वाद दिया, जो भी सच्चे मन से भभूता सिद्ध जी की भक्ति करेगा उसे किसी भी प्रकार के जहरीले जीव कभी क्षति नहीं पहुंचाएंगे। जब साथ में आए मित्रों ने पीवने सर्प को भभूता सिद्ध जी के प्राण हरते देखा तो रक्षा करने हेतु उनकी तरफ दौड़ पड़े, किंतु अब बहुत देर हो चुकी थी। अपनी आखिरी बची चंद सांसें गिनते हुए भभूता सिद्ध जी ने अपने एक मित्र से कहा कि जाओ और मेरी प्यारी माता को तुरंत इस बारे में सूचित करो कि मेरी नियति को यही मंजूर था। आज्ञा पाते ही उनका एक मित्र घबराया हुआ भभूता सिद्ध जी के घर की ओर दौड़ पड़ा और घर पहुंचकर सारा वृतांत माता को कह सुनाया। इतना सुनते ही माता का कलेजा जैसे फट सा गया। रोती बिलखती माता भभूता भभूता चिल्लाते हुए काली नाड़ी की ओर दौड़ पड़ी। उनकी आंखों से बहती अश्रुधारा एकाएक रुकने का नाम नहीं ले रही थी और लेती भी कैसे।
एक माँ की ममता होती ही ऐसी है जिसको भगवान भी स्वयं से ऊपर का दर्जा देते हैं। जैसे ही माता भभूता सिद्ध जी के पास पहुंची तो देखा उनका देह अब ठंडा पड़ चुका था। उन्हें ये भली भांति ज्ञात हो चुका था कि अब भभूता फिर कभी नहीं बोलेगा, किंतु एक माँ का हृदय यह मानने को तैयार न था और माता जोर जोर से रोते हुए लगातार भभूता भभूता पुकारे जा रही थी कि शायद उनका पुत्र अब तो उठेगा। लेकिन कहते हैं ना, होनी को कोई नहीं टाल सकता। उसी समय भभूता सिद्ध जी के पिता भी वहां आ पहुंचे और अपने पुत्र को इस अवस्था में देख दोनों पति पत्नी विलाप करते हुए स्वयं को इसका दोषी मानने लगे। माता कहती कि यदि आज मैंने भभूता को रेवड़ चराने नहीं भेजा होता तो आज हमारा पुत्र जीवित होता। तो वहीं गोविंद सिंह जी को एहसास हो रहा था कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने अपना दिया वचन पूरा नहीं किया। अगर उन्होंने अपना वचन पूरा किया होता तो आज हमसे दूर गुरु के साथ ही सही भभूता जीवित तो होता। और इसी प्रकार शाम होते होते सोलंकी ढाणी के सभी लोग जंगल में काली नाड़ी के पास इकट्ठा हो गए। लेकिन अभी भी भभूता सिद्ध जी की माताजी पछाड़े खा खा कर रोती हुई बार बार बेहोश हो रही थी। तभी आकाशवाणी हुई कि स्वयं को दोष देना बंद करो, यही भभूता की नियति थी। इसमें ना तो तुम्हारा कोई दोष है और ना ही किसी और का। आखिर तुमने खुद का खोया ही क्या है, मैंने ही तो दिया था और मैंने ही वापस भी ले लिया। इसीलिए ही तो मैंने तुमसे वचन लिया था, फिर भी तुम्हारे साथ किसी प्रकार का अन्याय नहीं होगा। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारे कुल में पीढ़ी दर पीढ़ी देवता जन्म लेंगे और भभूता सिद्ध का यही काली नाड़ी पर मंदिर बनवाओ और भादो सुदी छठ पर इसका मेला भरवाओ। ये परोपकारी पुरुष है। भभूता सिद्ध बढ़ते कलयुग के प्रभाव से ग्रसित दीन दुखियों के दुख दर्द दूर करेगा। और फिर आज्ञा अनुसार काली नाड़ी में भभूता सिद्ध जी का मंदिर निर्माण करवाया गया, जहां आज भी हर साल भादो सुदी छठ का मेला भरता है।